सब्सक्राइब करें असल लाइफ यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल के आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। आज की हमारी कहानी है कि मैं एक कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं कॉलेज से वापस आ ही रही थी कि रास्ते में बारिश आ गई और मैं इधर उधर भटक रही थी कि कहाँ पर मैं रहूं। मैं एक घर का दरवाज़ा खटखटाती हूँ और एक लड़का बाहर निकलता है। मैं उसे कहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ टाइम के लिए घर में रख सकते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश आ रही है। वो लड़का मुझे घर में आने की इजाज़त देता है। मैं घर के कमरे में जाकर बैठ ही जाती हूँ और फिर मुझे लड़का कहता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रही हो। लड़की बताती है कि मैं फलां कॉलेज में पढ़ रही हूँ और लड़का भी बताता है कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। तो फिर लड़की कहती है कि मेरा उस कॉलेज में आज पहला दिन था और पहले दिन ही मेरी ऐसी हालत हो गई। तो लड़की काफ़ी भीगी हुई थी और कांप भी रही थी। मैं दूसरे कमरे में गया और एक कंबल लाया और लड़की को कहने लगा, तुम ये पहन लो, तुम्हें काफ़ी सर्दी लग रही है और तुम बिस्तर पर लेट ही जाओ। मैं जैसे कमरे के बाहर जा रहा था, मुझे शैतान ने वर्गलाया और मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस लड़की के साथ मैं मजा कर लूं। मैं जैसे लड़की की तरफ बढ़ा तो मुझे दिल में ख्याल आया, ये लड़की मजबूरी के तौर पर मेरे घर आई है। अगर मैं इसके साथ कोई गलत काम करूंगा तो उस जहाँ में मैं अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। और लड़की सोई हुई थी, काफी कांप रही थी और मैंने उसके नजदीक थोड़ी लकड़ियां जमा करके आग लगा दी ताकि इस लड़की की थोड़ी सर्दी कम ही हो जाए। और मैं जैसे उसके नजदीक बैठा हुआ था तो मुझे लड़की का चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे वो जन्नत की कोई हूर हो। और फिर से मुझे शैतान वर्गलाने लगा कि तुम इसके साथ गलत काम कर लो। जैसे सुबह हुई तो लड़की की आंख खुलती है और लड़की देखती है कि मेरे सामने लड़का बेहोश पड़ा हुआ है और वहाँ से वो भागने लगती है। मुझे अचानक नींद कैसे आ गई, पता नहीं लड़के ने रात को मेरे साथ क्या क्या किया होगा और इसलिए ये बेहोश पड़ा है। लड़की घर से भागती है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है और अपने पापा को सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं एक लड़के के घर में गई, उसने पता नहीं मेरे साथ रात को क्या किया था और मैं उसी के घर में पूरी रात बिता कर आ रही हूँ। तो फिर उसका पापा काफी गुस्से में आता है और सीधा लड़के के घर में आता है। जैसे लड़के के घर में आता है तो बस्ती वाले बताते हैं कि वो लड़का फिलहाल हॉस्पिटल में दाखिल है। जैसे वो हॉस्पिटल में जाता है तो लड़के के बारे में पूछता है इसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है तुम लड़के से बात कर सकते हो, लड़का होश में है। जैसे वो लड़के के पास जाता है तो कहता है तुम कितने घटिया इंसान हो, आपने रात को मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया था। तो फिर लड़का बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, आप अपनी बेटी से पूछ ही सकते हो। बेटी तो कुछ भी नहीं बता रही थी क्योंकि वो तो नींद में थी, वो जानती भी नहीं थी कि लड़के ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो फिर लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है। जैसे मुझे शैतान वर्गलाता तो मैं अपने हाथ आग के ऊपर रख देता ताकि मेरे हाथ जले और मुझे ये एहसास हो कि इस जहाँ की आग मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैंने इस लड़की के साथ कुछ कर लिया तो उस जहाँ की आग को मैं कैसे सह पाऊंगा। इसलिए मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है। इसका सिर्फ वहम यह है कि लड़के ने मेरे साथ कुछ किया होगा, क्योंकि जब इसकी अचानक शायद नींद खुली होगी तो इसने मुझे बिस्तर के नजदीक लेटा हुआ देखा था और इसलिए ये डर गई कि लड़के ने मेरे साथ शायद पूरी रात कुछ किया होगा। हालांकि तक कि मैं पूरी रात इसकी हिफाजत करता रहा और इसके बिस्तर के नजदीक आग भी लगा दी ताकि इसकी सर्दी कुछ कम हो। मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जब लड़की के पापा ने सारी बात सुनी तो कहने लगा, तुम कितने नेक इंसान हो, आज से मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपको देता हूँ, क्या आप इससे शादी करेंगे। तो लड़का कहता है जी हाँ, मैं इस लड़की से शादी करूंगा क्योंकि पहली नजर में देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था। मेरे प्यारे भाई लोग, इस कहानी से आप लोगों को कुछ भी सबक मिला है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर